लेकर आया हूँ। आप सब मुझे जानते हैं और काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं। बहुत सारे लोगों को मैं हिट करता हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं वे बताता हूँ। द पीरियड ऑफ टाइम में लाइफ का जो स्टैंडिंग पीरियड है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, काफ़ी इमोशनल है और काफ़ी ही ज़्यादा फैक्ट्सफुल है। अगर हम चीज़ों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो कैसे अपने एक्चुअल फैक्ट्स पे काम कर सकेंगे, कैसे हम एक इंसान दिखेंगे, कैसे हम एक इंसान अपने आप को कह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही बात कहने आया हूं कि ईमानदार बनिए, नेक बनिए और ईमान वाला बनिए। आपकी ईमानदारी आपकी पहचान बननी चाहिए, आपका ज़बान आपकी वजूद बननी चाहिए। ज़िंदगी के हर एक लम्हे में बहुत सारे सिचुएशंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, लेकिन हम अपने ईमान को चंद पैसे के लालच में बेच देते हैं। थोड़ी सी लालच की वजह से हम अपने वजूद को बेच देते हैं, अपनी ईमानदारी की कीमत लगा देते हैं। माय डियर, हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कौन समझेगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईमानदारी से आज का घर का गुजारा थोड़ी चलता है। हलाल के पैसे से ज़िंदगी और आलिशान नहीं बनाई जा सकती, बिल्डिंगें, इमारतें नहीं बनाई जा सकती। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आलिशान बिल्डिंगें नहीं बनाई जा सकती तो सुकून तो पा सकते हो ना। बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने वाले लोग, बड़े दौलतमंद लोग आज सुकून की तलाश कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। रीजंस क्या है? क्योंकि अगर हम किसी को डिस्टर्ब करके अर्निंग कर रहे हैं, किसी का माल हम लोग हफिया ले रहे हैं, हम किसी का माल जब्त कर ले रहे हैं, किसी की अमानत में खयानत कर रहे हैं, किसी की चोरी कर रहे हैं, किसी से झूठ बोल रहे हैं, किसी से मक्कारी कर रहे हैं, तो कहाँ गया वो सुकून? क्या वो सुकून आपके पास है? बिल्कुल नहीं है। आप इस बात को ध्यान दीजिए। जिस जिस कमाई को हम किसी से झूठ बोलकर, किसी से फ्रॉड कर कर, किसी के साथ हम ब्राइब कर कर, किसी से घूस लेकर अर्निंग करते हैं, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, अपनी तिजोरियों को गर्म करते हैं, क्या उसका फायदा होना है? क्योंकि सब चीज यहीं पर छोड़ के हम लोग चले जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। कभी कभी आप सुनने को मिलता है कि बहुत सारी दौलतें थी और उसके लड़के ने उसको पूरी बर्बाद कर दिया। दोस्तों, ऐसी दौलत का क्या फायदा जिस दौलत का इस्तेमाल सही काम के लिए ना किया जा सके, जिस दौलत का सही जगह इस्तेमाल ना हो सके। ऐसे दिमाग का क्या फायदा जिस इल्म का सही जगह इस्तेमाल ना हो सके। ऐसी ताकत का क्या फायदा जिसका सही इस्तेमाल ना हो सके। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी बहुत ही अनमोल है, बहुत ही प्यारी है और आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड है। ऐसा काम करो कि जब इस दुनिया को खैर बात कहो, जब इस दुनिया से रुखसत हो तो चेहरे पे स्माइल हो और लोग आपके लिए यही बस कहते रहें कि हाँ, सच में कोई लेजेंड आया था, जिसने सच में लोगों को दिखाया कि ये पैरामीटर ऑफ जिंदगी क्या है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोज भाग दौड़ करते हैं, रोज सुबह होती है, फिर शाम होती है और फिर हम सो जाते हैं। यही जिंदगी रूटीन मेंटेन होती रहती है। लेकिन कभी अपने आप से आपने पूछा कि क्या मेरी पैदाइश, मेरा जन्म इसीलिए हुआ है? डेली वही काम करें, डेली वही चीज करें, वही झूठ, वही सच और डेली का वही मच मच पूरी लाइफ में? क्या ये एक्चुअल फैक्ट है जिंदगी का? क्या ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान इसीलिए बनाया? क्या हमारी कोई जिम्मेदारियां नहीं है? हमारे कुछ फर्ज नहीं है? क्या आप नहीं सोचते कि आप इस जगह आए हैं तो आपका क्या मकसद है? जिंदगी में आप टेंशन में एनी टाइम रहते हैं, परेशान रहते हैं। आपको अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए वक्त नहीं मिलता, अपने लोगों से मिलने के लिए वक्त नहीं मिलता, अपने परिवार को देने के लिए टाइम नहीं है आपके पास, थोड़ी सी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए आपके बच्चों के पास आपके लिए टाइम नहीं है। तो आप जिंदगी में कर क्या रहे हैं? बच्चों का बचपना नहीं आएगा, बच्चों का वो जवानी नहीं आएगा, आपकी जो एंगलिंग है वो पीरियड नहीं आएगा। सब एक टाइम मुकर्रर हो गया है, उसी टाइम पे हर एक चीज होनी है। आप चाहे कमाकर बिता दीजिए या उस बच्चों के साथ उसी कमाई में एडजस्ट करके बिता दीजिए, या उसी पीरियड ऑफ टाइम में सबको एडजस्टमेंट करते हुए लाइफ को इंजॉयबल मोमेंट बनाकर और हैप्पीली एंजॉय करें लाइफ को। ये सब चीजें हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ भागते हैं कमाने के पीछे, दौलत के पीछे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज पैसा ही सब कुछ है। जाहिर सी बात है, पैसा सब कुछ है, बस एक जरूरत के लिए। पैसा से बिस्तरे खरीदी जा सकती है, नींद नहीं। बिल्डिंगें बनाई जा सकती है, सुकून नहीं। आज बहुत ऐसे अमीर और रिचेस्ट पर्सनालिटी
मैं बात करता हूं उन रिचेस्ट अरबपतियों की, जिनको आप सब जानते हैं, एलन मस्क, बिल गेट्स, और ना जाने ऐसे ऐसे बहुत ऐसे जो पॉपुलर रिचेस्ट पर्सनालिटी हैं। एलन मस्क ने अपनी कोट में लिखा था कि मेरे पास इतना दौलत है, इतने पैसे हैं, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास सुकून नहीं है। उसकी खुद की बेटी ने उससे अलगाव होने के लिए पिटीशन डाला कोर्ट में। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? मेरे दोस्तों, दौलत जो है एक समय के लिए है, दौलत है जरूरतों के लिए। सामान खरीदे जा सकते हैं, भूख प्यास नहीं। तो माय डियर, आप लोग थोड़ा अलर्ट होइए, इन चीजों को समझिए। हर किसी को वक्त नहीं है समझाने का, लेकिन हाँ, जितना वक्त मिले लोगों को टाइम दीजिए। पहले हुआ करता था कि कम से कम शादी ब्याह होता था तो लोग कार्ड देने के लिए जाया करते थे अपने रिश्तेदारों के पास, अपने रिलेटिव के पास, लेकिन आज व्हाट्सअप कर सोशल मीडिया के थ्रू वो भी टाइम नहीं है कि मिल सके। व्हाट्सएप पे ही कार्ड को भेज दिया, इनविटेशन कार्ड्स को। दोस्तों, इतना ज़्यादा आप अपने आप को बिजी मत करो, इतना ज़्यादा अपने आप को एंगेज मत करो कि रिश्ते ही छूट जाएं। उस रिश्तों की मिठास तभी है जब हम दो मिले, हम दो मिलेंगे तभी जाकर अपने दिल की बातें होती हैं। आज पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, हस्बैंड अलग बिजी है, वाइफ अलग बिजी है, बच्चे अलग बिजी है, ये लाइफ क्या चल रही है? फिर आप कहते हो कि लाइफ में सुकून ही नहीं है। सुकून लाना है तो आपको एंगेजमेंट करना पड़ेगा, लाइफ को एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और ये 24 घंटे आपके पीरियड ऑफ टाइम है। इन 12 घंटे में, इन 12 घंटे जो डे पीरियड्स है, उस पीरियड ऑफ टाइम में आपको अपना काम भी करना है, ऑफिस भी जाना है, अपने बच्चों को भी खिलाना है, उनके लिए केयरिंग भी करनी है, अपनी वाइफ को भी टाइम देना है, उनको भी घुमाना, हर एक चीज करना है। लेकिन अगर हम इन चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा? अपने आप को व्यस्त मत करो, अपने आप को इतना बिजी मत कर लो कि तुम्हें अपने लोगों के लिए टाइम ना हो। फिर आपको कौन टाइम देगा, कौन वक्त देगा आपको? आप किससे अपने दिल की बात कहोगे? इन मोबाइल से, इस मोबाइल फोन से, इस टेक्नोलॉजी से? दोस्तों, बिंग अ ह्यूमन, इंसान हो, इंसान बनो। ये पूरी कायनात, ये पूरी चीजें, ये सारी चीजें इंसानों के लिए बनाई गई है, लेकिन हम आज उनके लिए बन गए। आप देखिए, इंसानों से ज्यादा वैल्यू सामानों की हो गई है। हम सामान की वैल्यू ज्यादा करते हैं कंपेयर देन ह्यूमन बीइंग। तो आप सोचिए क्या हम कितने गिर चुके हैं। इस पीरियड ऑफ टाइम में हमें सब पे ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स को भेजिए, ताकि वो लोग अलर्ट हो और आप एक दूसरे से मिलकर रहें, मोहब्बत पैदा हो और एक नया समाज स्टेबल हो। थैंक यू।